आपने आज जो पीसी की थी, उस पीसी को करने का मुद्दा क्या था? आज का हमारा मुद्दा यह था और अभी भी है, जो हम आपके चैनल के माध्यम से भी संदेश देना चाहेंगे भारत सरकार को। आप जहां पर मौजूद हो इस समय बैठे हो, इस जगह को बोलते हैं सिंधिया की पोट्री। ये टोटल 30 एकड़ लैंड है, जिसमें 28 एकड़ लैंड में सिंधिया के कब्जे में है। 2 एकड़ लैंड में ये लोग रहते हैं, जिनकी सपोर्ट में हम लोग यहाँ पर पहुंचे। आज आप भी आए। तो ये ये जमीन सिंधिया को सिंधिया को तो मिली नहीं थी। वो तो उसने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर कैसे कैसे बना करके अपने नाम कर ली, कब्जे में बैठ गई। लेकिन 1923 में गवाल पोल्ट्री को उसकी लीज दी गई थी, सिर्फ और सिर्फ पोल्ट्री वर्क करने के लिए, कि मिट्टी के जो बनते हैं ना सामान, उनके काम करने के लिए पोल्ट्री वर्क के लिए दी गई थी। जिसके बाद में आजादी के बाद में 1970 में पोल्यूशन को देखते हुए भारत सरकार ने इस फैक्ट्री को बंद करा दिया। पोल्ट्री में जो काम करते थे, जो पोल्ट्री का काम करते थे लेबर, वो लोग यहाँ पर रहते थे लेबर क्वार्टरों में। जब फैक्ट्री बंद हुई तो सिंधिया ने इन लोगों को ना तो कहीं रिहेबिलिटेट किया, ना ही कोई कंपनसेशन दिया। ये लोग यहीं पर रहते रहे। आज वही सिंधिया इनके 1/1 के अगेंस्ट में केस फाइल करके इनको घर से बेघर कर जाती है, जिसके बारे में मल्टीपल कोर्ट केस डले हैं, अभी डल रहे हैं। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गए हैं, जिसके बारे में कुछ ब्रीफिंग हमारे सीनियर आर्गुइंग काउंसिलर मिस्टर आर बाग आपको बताएंगे। प्लीज सर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लगभग आज़ादी से पहले 1923 से रह रहे, आप तो अभी हमारे जो पूर्वज थे, जिनके माध्यम से हमारे साथियों ने आए थे यहाँ पर, ये रवि कुमार प्रधान जी हैं। यहाँ पे उनका पैदाइशी, यहीं पे इस मिट्टी पे खेल के बड़े हुए हैं। तमाम जो मेरे पीछे हैं, ये लगभग ये 3rd जनरेशन है। हाँ जी, जो यहाँ पर है। बात कानून की है, न्यायिक की है, न्यायिक प्रक्रिया की है। एक तरफ आजादी का अमृत काल और दूसरी तरफ यहाँ पे अकाल। चारों तरफ किसी के घर में चूल्हे नहीं जल रहे, लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं। कानून का दरवाजा खटखटाते खटखटाते यहाँ तक नौबत आ गई कि क्या होगा आगे। भरोसा दिलाया गया कि आगे कुछ होगा। कानून की प्रक्रिया से आगे जाकर बिना कोई अच्छे प्रोसेस से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए, एक तरफ हाई कोर्ट में दस्तावेजी सबूत के माध्यम से भी सेंट्रल गवर्नमेंट 1923 तक ये कह रही है कि सिंधिया के पास इसका ऑनरशिप राइट है 2023 में, और हम उसको जल्दी से जल्दी हम उसको एक्वायर करने जा रहे हैं। ये बात सिद्ध हो जाता है कि ये लैंड जो है ये पब्लिक लैंड है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। 2010 में ही हाई कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया था कि 2 महीने के अंदर ही जो डिमांड जो मनी है आप डिपॉजिट करिए। सिंधिया पोट्री क्या करता है कि उसी को डिपॉजिट करने में नाकाम हो जाता है। 2 महीने के बाद कानून का एक छात्र होने के नाते ये सीधा सीधा मानना यही है कि 2 महीने के बाद कोई जुडिशियल हस्तक्षेप, कोई जुडिशियल ऑर्डर के बिना सरकार के पास या LNDO के पास वो पावर ही नहीं है, वो अथॉरिटी ही नहीं है कि उसको एक्सटेंड कर सके। मगर 11 साल के बाद क्या होता है, 2024 में 20 मई को लीज एक्सटेंड की जाती है, दे दी जाती है। जो 2023 तक जो सरकार ये कह रही थी कि ये हस्तांतर नहीं हुआ है, हम जल्दी से जल्दी इसको एक्वायर करने जा रही हैं, और टाइटल को भी वो डिस्प्यूट करार देता है। 11 साल के बाद उसी प्रॉपर्टी को लीज दे दिया जाता है। और जो 70 साल से जहां पे हमारा मालिकाना हक को दिखाने के लिए एक सेटल पोजीशन है, रह रहे हैं, बिजली का बिल से लेकर वोटर लिस्ट से लेकर सेंसस में हर तरफ से हमारे दस्तावेजी और यहाँ पर रहने का सबूत, पुख्ता सबूत को नजरअंदाज करते हुए सरकार 2024 में जो हम लोग उसी के खिलाफ जो रिप्रेजेंटेशन दिए थे, उसी के ऊपर अभी तक यूं तक नहीं किया है, ना ही कोई हमारे साथ कोई संवाद हुई है। उसी के खिलाफ ये जो पीड़ित लोग हैं, लगभग 600-700 के तादाद में 200 फैमिली जो इतने साल से रह रहे हैं, ये कोई भीख भी नहीं मांग रहे हैं। 1923 में हम नहीं आए थे, हमें लाया गया था यहीं पर इस दिल्ली को सजाने के लिए, संवारने के लिए, जो
पोटेरी का सामान है, कप प्लेट है, जो आपके घर में शोभा बढ़ाती है, केतली है, ये सारा के सारा, ये सारा चीज को हम सजाते हैं, हम कलाकार लोग हैं। तो एक तरफ कलाकारों का बड़ा बड़ा ये कहता है पद्मश्री पद्म विभूषण दिया जा रहा है, और जो जमीनी स्तर पे जो कलाकार हैं, जो कला को इतने साल से पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल के रखे हैं, उनकी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी ये कहता है कि कोई पब्लिक लैंड को गवर्नमेंट अगर एक्वायर करती है तो पब्लिक पर्पज के लिए होना चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जा सकता है। भी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि एक तरफ अमृत काल, दूसरी तरफ जो काल का जो मैं जिक्र किया, आपको बात किया, उसी के तहत हम लोग आगे चलकर जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, उचित न्याय नहीं मिल जाता, तब तक आगे के समय कोर्ट में और दूसरी तरफ रोड के कोर्ट में भी ये आंदोलन हम लोग आगे लड़ते रहते। और ये जुर्म जुल्म के संघर्ष में, ये संघर्ष हमारा नारा है, यही हमारा मांग है। सर, जो जैसे कि आपने बताया कि ये जमीन जो है आप लोगों के द्वारा ये बसाई गई थी, सरकार ने इसको बसवाया था, तो अब जो सरकार आपके फेवर में क्यों नहीं आ रही है? वो एक व्यक्ति के फेवर में क्यों चली गई? ये जो लैंड है 1923 में बिफोर द इंडिपेंडेंस ग्वालियर पोट्री ग्वालियर को दी, भारत सरकार ने ग्वालियर को ये लीज जमीन दी थी, लीज पे कि आप पोल्ट्री वर्क करोगे। लेकिन 1947 उस समय तो पता नहीं देश आजाद होगा कब होगा नहीं होगा, कोई लिमिट तो थी नहीं, टाइम की कोई फिक्स तो टाइम था नहीं कि कब देश हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन 1947 में जब देश आजाद हो गया और इस देश के अंदर भारतीय संविधान लागू हुआ, बाबा साहब के द्वारा लिखा, जिसमें हर आदमी को लाइफ एंड लिबर्टी की राइट मिला, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, प्रोटेक्शन द लॉ राइट मिला, तो ये उस समय तो थे नहीं। जब देश में संविधान लागू हो गया, सब लोगों को फंडामेंटल राइट उनके मिल गए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, किसी जाति धर्म का आदमी हो, तो जो स्टेटस लीज का उस समय था वो स्टेटस अब तो मेंटेन नहीं होगा। अब तो जो लोग इसमें रह रहे हैं, जो काम कर रही थी लेबर, उनके राइट ऑटोमेटिक इमर्ज हो गए, क्रिएट हो गए, तो उनको भी तो देखा जाएगा राइट को एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर दी लॉ। लेकिन आज तक सरकारों ने इनके अधिकारों का पूरी तरह हनन किया, अनदेखा किया है, जिसमें सरकार ने बीच में 1988 में लेटर भी दिया सिंधिया को कि हम इस लैंड को एक्वायर कर रहे हैं, इसका पोजीशन हमारा पीसफुली आप हैंड ओवर कर दीजिए। लेकिन सिंधिया ने उसके बाद पोजीशन हैंड ओवर करने के बजाय ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दी, जिसका फाइनल ऑर्डर 2010 में आया, जिसमें जनाब सर ने अभी बताया कि 2010 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह बोला कि आपको 2 महीने के अंदर आफ्टर द नोटिस ऑफ द डिमांड, आपको जो है डिमांड नोटिस के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। भारत सरकार को सिंधिया को बोला गया है, लेकिन सिंधिया ने 2 महीने के बाद ही 11 साल के बाद पेमेंट जमा किया। वो किस कैपेसिटी में किया, कितनी लैंड का किया, किस रेशियो में किया, देखो तो कोई कैलकुलेशन नहीं है। कौन सी लैंड के लिए किया? ये 2 एकड़ की लैंड का किया, 30 एकड़ का कंप्लीट किया, 28 एकड़ का किया, किसका किया, ये तो कोई कैलकुलेशन नहीं बताई गई। जब भारत सरकार को ये पता, जब 2023 में हमारा केस कोर्ट में चला गया था, 2019 में गया था केस, 23 में ऑर्डर आया, जैसे सर ने बताया कि 2023 में ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर एलएनडीओ के ही एडवोकेट ने खुद बोला है कि ये लैंड डिस्प्यूटेड है और हम इसको जल्दी एक्वायर कर रहे हैं पैसे मिले। इसका मतलब वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर लोग रहते हैं, इन लोगों के पास में बिजली कनेक्शन भी है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी है, सरकार जानती है, यहाँ पर जिस गवर्नमेंट स्कीम होती है वे भी इम्प्लीमेंट होती है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट वेरी वेल है, इनके बारे में अच्छी तरह जानती है। लेकिन क्या कि गवर्नमेंट ने इनको बिना बताए, इनसे को बना इंटीमेशन दिए कि हमारे रवि प्रधान जी हैं, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, ये लिखा है हस्तकला संगठन समिति 1979 में स्टेब्लिश हुई है संस्था। ये पोल्ट्री वर्क के लिए इन लोगों ने स्टेब्लिश की थी 1979 में, पोल्ट्री वर्क के लिए। ये प्रेसिडेंट है इसके रवि प्रधान जी, और ये पति जी इसके जनरल सेक्रेटरी है, बाकी पदाधिकारी अन्य पीछे बैठे हैं। इन लोगों को भी कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया कि हम आपकी लैंड की लीज करें, आपका क्या पक्ष, आप अपना पक्ष रखिए। कोई सरकार ने इनका ध्यान नहीं दिया, और आराम से सिंधिया को क्या मिली भगत उनकी। हमें पता है कि सिंधिया का जो संबंध है इस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट सरकार से है, लेकिन सरकार के चक्कर में, अपनी सरकार बनाने के चक्कर में, मैं ये कहता हूँ, मोदी जी को भी संदेश देना चाहता हूँ कि इतने अंधे मत बनिए कि आप इस देश के नागरिकों का, उनके अधिकारों का हनन करते हैं। आप ये गरीब लोग, इन्होंने आपको वोट दिया है, आपको वोट दिया इन लोगों ने, आप इन पर विश्वास करें ना करें, इन लोगों ने आपको वोट देकर जिताया है, कम से कम इनके अधिकारों का तो ध्यान रखिए आप। सर, आजादी के बाद भी जो है हनन हो रहा है, और आजादी से पहले भी हनन हुआ। हनन करने वाले वही लोग जिन्होंने पूरी जर जमीन पे कब्जा किया, तो अब इनसे आप मुक्ति कैसे पाएंगे? यही है कि बाबा साहब का जो संविधान दिया है
न्याय का राज स्थापित होगा, यहाँ पे सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद पर एक तरीके से, कानून के तरीके से, रूल ऑफ लॉ के माध्यम से न्याय मिलेगा। अभी फिलहाल विश्वास है, तभी तो ये जो आप चौथा स्तंभ हो, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हो मीडिया, तभी आपको बुला के ये पीसी की गई थी कि आपके माध्यम से ये बात आगे पहुंचे और सरकार तक पहुंचे। हमने तो लिखित दे दिया था, अभी तक तो कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, तो अब सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, जो कि आपको ये सब सरकार जो से सुनाई? यही अपील करना चाहिए, पहले तो हमने आपको जो लिखित दिया है उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए आप हमारे साथ न्याय करिए। ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, ये यहाँ पर मालिकाना हक हमें मिले, यहाँ पे हमें ना हटाया जाए। ठीक है, और जो भी है हमसे बात किया जाए हमारे साथ। अगर गवर्नमेंट को लैंड चाहिए, अगर गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक पर्पज के लिए एंटायर लैंड को एक्वायर करती है, हम रेडी है पोजीशन हैंडओवर करने के गवर्नमेंट को। लेकिन किसी प्राइवेट व्यक्ति को, प्राइवेट कंपनी को है अपना पोजीशन हम हैंडओवर नहीं करेंगे। अगर भारत सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट में, जनता के हित के लिए इस लैंड की अगर आवश्यकता पड़ी, तो ये कोटरी निवासी सरकार को इस जमीन का पोजीशन देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। बस सरकार इनके साथ न्याय करे, जस्टिफिएबल। धन्यवाद। अभी इनकी तो बात रखो ना। हाँ जी, हो गया, ये हमारी हो गई है। अब एक बाइट इनकी लेना प्रधान जी की। नहीं ये बोले, ये इसमें बुलवाइए फिर। हाँ, इसी में बोलेंगे। बोलिए सर, और ये आप बोलेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? सर, जैसे कि वकील साहब ने हमारे बारे में बताया कि हम यहाँ पर इतने सालों से रह रहे हैं और मेरे पिताजी की भी शादी यहाँ पर हुई है, हम भी पैदा हुए हैं, मेरे बच्चे हुए हैं, मेरे भाई के बच्चों के बच्चे हो गए हैं। जैसे कि हम यहाँ रह रहे हैं, एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जो सिंधिया के द्वारा हमारे पास मूल अधिकार भी नहीं है। पानी के लिए भी हम इतना संघर्ष किया, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संघर्ष किया था वो हमने भी दोहराया और हमने देखा कि हमें पानी तक भी, साफ पानी पीने के लिए भी नहीं था हमारे पास। तो वकील कोर्ट के माध्यम से हम हाई कोर्ट गए थे बाक्सर के थ्रू, इन्होंने हमें वो ऑर्डर लेके दिया और उससे हमें थोड़ी राहत मिली। तो घर में 250 कनेक्शन यहाँ दिए गए हैं। तो बाकी संघर्ष करने का काम तो लगे हुए हैं, लोग बाग भी लगे हुए हैं। जो डर का माहौल है, लेडीज ज्यादा घबरा जाती हैं, बच्चे रोने लग जाते हैं, घर खाली हो रहे हैं और कुछ परिवार तो यहाँ से पलायन करके चले भी गए हैं। ये नहीं कि सारे यहाँ रह रहे हैं। तो उसके बाद हाँ, झुग्गियों में है सर, हाँ झुग्गियों में रह रहे हैं। और उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका हमारे साथ रहम करेगी, हमारे पर और आगे न्याय करेगी। और बाकी उम्मीद है हम सरकार से तो हर त्योहार को, लक्ष्मी पूजा हो, गणेश पूजा हो, इसको ये सब अब संवारने का काम करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, उठ के दिए वगैरह बनाते हैं, आरती बनाते हैं। हमारी महिलाएं ये काम करती हैं। आर्ट का काम हमने बचपन से घर में देखा है होते हुए, तो वही काम हम भी कर रहे हैं। और बाकी गवर्नमेंट क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, अब कहते हैं गवर्नमेंट को जानकारी दो। हमने अपने मुख्यमंत्री को जानकारी दी, हमारे पहले के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी 4 बार आ चुके हैं यहाँ। और यहाँ पर प्रवेश वर्मा जी भी आ रखे हैं, बांसुरी स्वराज भी आ रखी है, बहुत सारे लीडर भी आ रखे हैं, पर भी फिर यहाँ हमारा पास वो विकास का काम नहीं है। बाकी आप है तो वकील साहब ने पूरा जानकारी दे दी। हमारे यहाँ पर हस्तकला संघ जनरल सेक्रेटरी है, द्रौपदी अपनी बात रखें। अपना पैसे तो मैं हस्तकला संघर्ष समिति का जनरल सेक्रेटरी। लाउड यहाँ पर जहाँ तक मुझे याद है, मेरे डैडी जब आए थे यहाँ पर 1972 में आए थे यहाँ पर। जब यहाँ पे रहते थे तो उस टाइम पे मतलब कि सारे लोग थे यहाँ पर, पुराने से पुराने लोग थे, उनके साथ काम किया। हम छोटे छोटे थे, उन्होंने मतलब यहाँ के लिए हस्तकला संगठन में काम किया, समिति बनाई। उस टाइम पे केस का जिक्र नहीं था, लोग कहते थे हाँ भाई हमारी जमीन है, हम ही लोग रहेंगे। अब 2001 से सिंधिया पोर्टी सर्विस ने सारी कॉलोनियों पर केस करना शुरू कर दिया, जिसके कारण सब लोग केस में भी गए, पर वहां पे कोई राहत नहीं मिली, जिसके कारण मकान खाली होते गए, लोग झुग्गी बना बना के आगे आते गए। और अभी भी हमारा यही चल रहा है कि जहां तक जा सके संघर्ष करें, वहां तक हमारा सहयोग रहेगा। वकील साहब ये हमारा साथ दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं इसमें कर सकते। सर ये जो आपने जो समिति बताई सिंधिया पोर्ट, हाँ, उसका जो इसमें हस्तक्षेप क्यों आया, क्या वजह रही? ये प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो सिंधिया जो है नाम जो सुनाई हमने भी सुना है, क्योंकि गवाले के राजा महाराजा होते थे,
वो आज भी राजशाही चलाने पर पूरे उतारू हैं, लोगों के साथ अन्याय करने के लिए। बोलते हैं राजा महाराजा रहे हैं, राजा ऐसे नहीं होते, अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं। जो सिंधिया सर्विस लिमिटेड थी, जिसका नाम कैसे आया ये अभी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि मेन नीड जो अलॉट हुई थी वो सिंधिया को अलॉट नहीं हुई है, गवर्नर पोर्टी को अलॉट हुई थी। वो कैसे कैसे ट्रांसफर, कैसे इन्होंने डॉक्यूमेंट के साथ फोर्जरी की है, कैसे डिपार्टमेंट में पैसे डाले, कैसे पेपर निकलवाए, आज तक उनके पास ओरिजिनल लीज भी नहीं है। ये वो कोर्ट में कह चुके हैं, ओरिजिनल लीज उनके पास में नहीं है। ये सिंधिया जो है अब कोर्टी वर्क तो खत्म हो गया, अब ये यहाँ पर शादी ब्याह कर रही है, घोड़े दौड़ा रही है। इसके लिए सरकार उसको जमीन हैंड ओवर कर रही है। अगर सरकार को जमीन लीज पे देनी है तो लीज पेमेंट को दे दीजिए। जिस रेशियो में पेमेंट सिंधिया कर रही है सरकार को, तो ये लोग भी पेमेंट करते जमीन का। ये लोग भी तो पेमेंट कर सकते हैं, क्या देश के नागरिक नहीं है? क्या इनको लैंड की आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता है। अगर सरकार ये कहे कि भाई जैसे मैंने को लीज दी है तो तुम भी मेरे को पेमेंट करो, नो डाउट। और अगर सरकार कह रही है कि नहीं मैं उसको दूंगी और आपको नहीं दूंगी, तो सरकार ये अपने दिमाग में से लोग डिपार्टमेंट निकाल दे, सरकार निकाल दे कि ऐसा होगा। ये आप देश के अंदर संविधान लागू है देश का, बाबा साहब सबको अपना अधिकार है, सब अपने लाइफ एंड लिबर्टी के लिए संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए सरकार से सिर्फ हमारा अभी यही निवेदन है कि सरकार स्पष्ट करे, लीज देनी है उसको दे, चाहे 2 रुपए में दो, 4 रुपए में दो सिंधिया को, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन 28 एकड़ की 2 एकड़ में जो लोग रह रहे हैं 200 फैमिली, इनको डिस्टर्ब ना करना, ना सिंधिया डिस्टर्ब करना, गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को लैंड चाहिए तो लैंड गवर्नमेंट को एंटायर लैंड एक्वायर करनी होगी, पब्लिक पर्पज के लिए ओनली। वो भी ये नहीं कि इसको एक्वायर कर ले उसको छोड़ दे, या इनको यहाँ से डिस्पोजेस कर दे उसको रहने दे, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी।